संजय राउत ने आज दावा किया कि पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को नहीं मारा था। यह सब तो बीजेपी का किया धरा है। बीजेपी ने पहलगाम के आतंकी हमले से अपना नैरेटिव सेट किया। संजय राउत यहीं नहीं रुके। उनका कहना है कि पहलगाम हमले में मजहब का एंगल डालकर बीजेपी एक और गोधरा कांड की साजिश रच रही थी। सिर्फ संजय राउत नहीं, लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने कहा था कि पहलगाम में जो लोग मारे गए उनके परिजनों ने बीजेपी के नैरेटिव को नकार दिया। संजय राउत और गौरव गोगोई ने ये बातें राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के साथ एक बातचीत में कही। इस शो में तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष भी थी। संजय राउत ने कहा कि पहलगाम अटैक को भुनाने के लिए बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, ताकि इससे हिंदू सेंटिमेंट को जगाया जा सके, माहौल अपने फेवर में बनाया जा सके। और इसके बाद आज संजय राउत ने एक बार फिर अपने बयान को दोहराया। सर, पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर आपने एक पॉडकास्ट किया जिसमें तमाम इंडिया ब्लॉक के लीडर्स मौजूद थे। उसमें आपने कहा कि जो मारे गए हैं उनको धर्म पूछकर नहीं मारा गया। इस बात की पुष्टि कई सारे विक्टिम्स की फैमिलीज ने आपको की। जी हाँ, और रिकॉर्ड भी है। जो एक आर्मी ऑफिसर वहाँ नरवाल मारा गया, उनकी पत्नी ने भी कहा है, हमने भी बहुत से लोगों से बात की। ये आरएसएस का प्रोपोगंडा रहा बाद में वो देश में। उसके बाद आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आरएसएस नहीं कहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा रहा कि इस देश में पहलगाम के बाद पूरी तरह से जैसे गोधरा में हुआ, वो देश में गोधरा करना चाहते थे पहलगाम के बाद। लेकिन जो विक्टिम थे, उनके जो रिलेटिव थे, ये लोगों ने नाकाम कर दिया। मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। ये पहलगाम के बाद पूरे देश में गोधरा जैसी परिस्थिति निर्माण करने चाहते थे और देश फिर एक बार इस तरह से हिंदू मुसलमान दंगे में आग में लपेटना चाहते थे। संजय राउत का बयान बीजेपी पर सियासी हमला है, लेकिन उनकी ये बात पहलगाम हमले का शिकार हुए लोगों के परिवारों के दिलों में तीर की तरह चुभी। 22 अप्रैल को पहलगाम में मुंबई के संजय लेले आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए थे। आज संजय लेले के ब्रदर इन लॉ राजेश कदम ने कहा कि संजय राउत ने अपने बयान से पहलगाम के शहीदों की आत्माओं को ठेस पहुंचाई है। राजेश कदम ने कहा, संजय राउत सफेद झूठ बोल रहे हैं और ये बात इतनी सफेद झूठ है कि संजय राउत या उनकी पार्टी का कोई नेता पहलगाम हमले के शिकार लोगों के परिवार वालों से मिले। राजेश कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी का कोई नेता उनके परिवार से मिलने नहीं आया। संजय राउत सियासी फायदे के लिए पीड़ित परिवारों को तकलीफ देने वाले बयान दे रहे हैं। माननीय संजय राउत जी, आप कहां थे? आप डोंबिवली के, महाराष्ट्र में 5 फैमिली इस विक्टिम थी, उसमें से 3 रिलेटिव थे भाई जो डोंबिवली से थे। उसमें से एक जो संजय लेले, जो मेरे बीवी के सगे भाई है, उनका भी वहां पर अटैक में देहांत हुआ। मगर ये तीनों को ना मिलने संजय राउत आए, ना उनके वरिष्ठ नेता, उनके पक्ष के प्रमुख, ना उद्धव जी ठाकरे आए। मेरे साले को, मेरे बीवी के भाई को पूछा गया, जमीन पे लेटा गया था, बंदूक की नोक पे पूछा गया हिंदू कौन है, उन्होंने हाथ ऊपर करते ही गोली मार दी उनके सिर पे। संजय राउत, आप कहां थे? हिंदू करके ही मारा ना, धर्म पूछ के ही मारा। पूछो हमारे सब तीनों विधवा हुए हमारी बहन को। ये धर्म के नाम पे आपकी पॉलिटिक्स आपके पास रखो, हमारे रिलेटिव का अपमान मत करो। ऐसा झूठ बोल के सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम वोट, कांग्रेस के साथ आप गए, आपको मुस्लिम वोट की जरूरत है, अभी सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए ये गलत नैरेटिव मत फैलाओ। संजय राउत को 22 अप्रैल को पहलगाम में मारे गए महाराष्ट्र के संतोष जगदाले की बेटी की बात जरूर सुननी चाहिए। संतोष जगदाले की बेटी असाबरी उस दिन बैसरन घाटी में मौजूद थी। उनके सामने आतंकियों ने उनके पिता संतोष जगदाले समेत 26 लोगों की हत्या की थी। असावरी ने बताया कि इस तरह आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर लोगों को टारगेट किया था। दौड़ के हमारे पास आ गया। तो बीच में मेरी मम्मी बैठी थी, उनके साइड में मेरे पापा थे, मेरे सामने गनबोटे अंकल और आंटी बैठे थे। तो वो राइफल लेके आया और मेरी मम्मी के हेड के सामने राइफल पकड़ के बोला कि तुम लोग हिंदू हो या मुसलमान।
और मेरे पापा को बोला, ये चौधरी तू उठ, बाहर आ। तो उसने मेरे पापा को उठाया और बोला, तुम हिंदू हो या मुसलमान? तो पापा ने बोला, क्या हुआ भैया? तो उन्होंने पापा को बोला कि आप अजान पढ़ो। तो मेरे पापा के ना कई सारे फ्रेंड्स मुस्लिम्स थे बचपन से, तो उनको वो सब आता है, अजान कलमा सब पता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप बताओ क्या पढ़ना है। उससे पहले ही उसने मेरे पापा को 3 गोली मार दी, उनका पूरा सर फोड़ दिया और वो 1 सेकंड में नीचे गिर गए। उनको मार के वो हमारे सामने आए, तो मेरे सामने के साइड में गनबोटे अंकल बैठे थे जो मेरा हाथ पकड़ के लेटे हुए थे। तो उनको लात मारी और उनको उठने से पहले उनको 3 बुलेट्स फायर की, तो उनकी पूरी आंख बाहर आ गई, पीछे से मारी थी। उसके बाद वो मेरे साइड में एक कपल बैठा था, उनको छोड़ के उसके साइड वाले कपल के पास गया। वहां पे एक आंटी थी, वो अपने पति को छुपा रही थी कि मत मारो करके, तो उसको भी धक्का मार के उसको, वो आदमी को मारी गोली, तो पूरा उसका ब्रेन बाहर आ गया। तो आप समझ सकते हो कि इतने गंदे तरीके से ये लोगों ने हमें धर्म पूछ के मारा। संजय राउत ये भी कह सकते हैं कि राजेश कदम और असावरी जगदाले बीजेपी के एजेंट हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन 22 अप्रैल को जिस पत्नी के सामने उसके पति को गोली मार दी गई थी, जिस बच्चे की आंखों के सामने उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, जिस मासूम बच्चे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, वो इस खौफनाक वारदात के कुछ ही घंटों बाद झूठ तो नहीं बोलेगा। संजय राउत और गौरव गोगोई जैसे नेताओं को 23 और 24 अप्रैल को दिए गए उन परिवार वालों के बयान सुनने चाहिए जिनके परिजन आतंकवादियों की हैवानियत के शिकार हुए थे। मैं भूख लगी थी तो हम खाना खाने के लिए गए। अचानक से वो कुछ गोलियों की आवाज आई, हम सब भागे। लोगों ने इतने टाइम में वो टेररिस्ट लोग हमारे सामने आ गए और वो बोले मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदुओं को सारे गोली मार जेंट्स को लगे। और बाद में वो कहीं गायब हो गए और हम भाग के नीचे आ गए, उतर के। उसके हाथ में गन थी, लेकिन क्योंकि वहाँ इतने सारे गेम्स चल रहे थे तो हमें लगा कि कोई शूटिंग गेम है, क्योंकि हम उस माइंडसेट से ही नहीं थे कि यहाँ पे आतंकी हमला हो जाएगा। कोई प्रैंक है, कोई शूटिंग गेम है, कोई हमें अप्रोच करने आया है कि यहाँ पे हम ऐसा गेम चल रहा है, आप लोग खेल लीजिए। हमारा माइंड दोनों का यही किया। उसने आते ही पूछा हिंदू है या मुसलमान। हम दोनों ने बहुत नॉर्मली, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं क्या है, तो हमने पूछा क्या हुआ भैया। तो उसने वापस से सेम क्वेश्चन पूछा, हिंदू है मुसलमान, एंड लुक्ड इनटू हर आईज एंड सेड कि कलमा पढ़। अब हमें आता ही नहीं, हम दोनों ने ही रिप्लाई किया साथ में हिंदू हैं। ये सेंटेंस फिनिश होते ही दे शॉट हिम डेड, शॉट हिम राइट हियर, और इट वाज फर्स्ट शॉट। तो उनका पूरा सोच समझ के पूरा निशाना उन्होंने शुभम को टारगेट किया। बहुत बड़ा सच है कि हिंदू मुसलमान बोल के मारा है, ये बहुत बड़ी चीज हुई है। निहत्ते हिंदुस्तानियों को हिंदू राष्ट्र में हिंदू होने की वजह से मारा है। संजय राउत को और कितने सबूत चाहिए? पहलगाम के हमले में मारे गए लोगों के परिवार वाले साफ साफ बता रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी। दहशतगर्दों ने एक शख्स को इसलिए छोड़ दिया था कि उसने कलमा पढ़ दिया था। पाकिस्तानी दरिंदों ने सिर्फ मर्दों को मारा था, उनकी पैंट उतरवाकर चेक किया था कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। ये सारी बातें उन बहनों ने, उन बेटियों ने बताई जिनके माथे का सिंदूर जल गया। आज एक नेता के बयान की वजह से उन परिवारों वालों के घाव फिर से हरे हो गए। संजय राउत ने अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में 26 परिवारों के साथ बड़ा जुल्म किया, उन्हें एक और जख्म दे दिया। ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने दावा किया था कि बीजेपी चुनाव से पहले ट्रेन में ब्लास्ट करवाएगी, शहरों में आग लगवाएगी, दंगे करवाएगी। और अब संजय राउत कह रहे हैं कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदुओं को धर्म पूछकर नहीं मारा, ये बीजेपी की साजिश है। मुझे लगता है इस तरह के बयानों से संजय राउत की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब इसका नुकसान उद्धव ठाकरे को भी होगा।